देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले झनियारा ग्राम पंचायत में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से सह प्रभारी चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सरकार की नीतियों के बारे में बताया, तो वहीं भाजपा द्वारा पिछले दिनों किए गए प्रकरण के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सत्ता के लिए कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त पर उतर आई है और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को जनता के ऊपर थोपा गया है, जिसका जवाब अब जनता को देना है। सह प्रभारी चंद्रशेखर ने जयराम ठाकुर को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जयराम ठाकुर और राणा की दोस्ती धूमल को नीचा दिखाने के लिए हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में जो विरोध में खड़े थे वे अब सभी सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और सभी दूल्हे के बाराती बन गए हैं। उसके पीछे के सपोर्टरों की सारी लाइन बदल गई, जो उसके विरोध में खड़े थे वो इधर बाराती बनी। बोले लाड़ा बदलता। एक परली बगल वाला बोलने लगा मैं बहू बन गया अब तुम्हारी। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? पंडित नेहरू का ये देश है, महात्मा गांधी का ये देश है, सुभाष चंद्र का ये देश है, 32 साल में जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी फांसी के फंदे पे, भगत सिंह का ये देश है। कहां उच्च मूल्य थे? जब पंडित शांता कुमार जी से पत्रकारों ने उस दिन पूछा कि पंडित जी ये चल क्या रहा है, कैमरा उनके सामने था। पंडित जी ने कहा 1951 में मैं जनसंघ को बनाने के लिए पहला आदमी था हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसने जनसंघ बनाने की कोशिश की। कोई नाम नहीं लेता था जनसंघ का। उसके बाद ये जनता पार्टी बनी, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी बनी। आज से मुझसे तुम पूछते हो तो मेरा मन तो रोने का कर रहा। ये पंडित जी बोल रहे हैं 90 साल की उम्र में आकर, जिन्होंने इस पार्टी को जीरो से यहां पहुंचा दिया। वो कह रहे मैं रो रहा हूं। किसके लिए? इन कर्मों के लिए जो कुकर्म इन लोगों ने कर दिए। मात्र क्या इच्छा थी? ये जो दोस्ती हुई है, ये दोस्ती आज की नहीं है। सुजानपुर वालों ने पहले भी इतिहास लिखा। 1.25 साल का जो चक्कर है ना, राणा जी के ग्रह में पड़ा हुआ है। 1.25 साल बाद इनका मन जो है पूरा घूमता है, 180 डिग्री के ऊपर घूमता है। कई बार इनका मन ऐसा करता है मैं दिल्ली बैठ जाऊं जाके, वहीं से पूरा कंट्रोल करूं, पूरा हिमाचल को कंट्रोल। दिल्ली जाने का मन करता है इनका। इस बार थोड़ा मन इनका शिमले तक का ही करा है। मैं शिमले बैठ के पूरा कंट्रोल करता, उत्थे तो ये कर लेता सारा काम। शिमले से कर लेता हूँ सारा काम। 2012 में आपने ऐतिहासिक मैंडेट दिया इनको। ऐतिहासिक मैंडेट था, पूरे हिमाचल में राणा राणा हो गया। कि क्या यार, क्या मैंडेट दिया लोगों ने? कांग्रेस को भी हटा दिया, भाजपा को भी हटा दिया। इंडिपेंडेंट आदमी को जिता के एक समाज सेवक की एक छवि के तौर पे उनको लोगों ने हाथों हाथ लिया, हाथों हाथ। और अचानक 14 में उनका मोह भंग हो गया आपकी सेवा से। सेवा थी उनको करने के लिए, 5 साल सेवा कर देते इंडिपेंडेंट के तौर पे, तो लोग देखते कि स्थापित नेता है, स्थापना होगी उनके नेतृत्व। लेकिन नहीं, 14 में राजा साहब को जाकर कान में फूंक मारी कि मैंने तुसी दिल्ली भेज दो हूं, मैं इत्थे मेरी लाड़ी नु कर दो। और गुड्डू जी का कब नंबर लगना था, किस्मत उनकी चमकी, गुड्डू जी कूद पड़े और गुड्डू जी की बल्ले बल्ले हो गई, राणा जी थल्ले थल्ले हो गए। ये सुजानपुर की जनता की टेस्टिंग उस वक्त में राणा जी से हुई नहीं प्रॉपर, और हुई तो याद नहीं पर उनको रही कि मेरे को पहले भी सुजानपुर वालों ने लपेटा है। और अचानक से आपने 17 के अंदर एक ऐसा ऐतिहासिक मैंडेट दे दिया। पता नहीं काना रूप आई था किस टाइम सुजानपुर वाले सुने नहीं है। भला चंगा बोला गया कि प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे माननीय प्रेम कुमार धूमल जी होंगे। अरे सुनाई नहीं दिया क्या? सुना ही नहीं लोगों ने। और प्रेम कुमार धूमल जी जो मुख्यमंत्री थे, जिनका ये शायद जो निचोड़ था मुख्यमंत्री होने का, निचोड़ जो अंतिम दौर में आता, और हमीरपुर जिला को जिसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता। फायदा देख रहे हो आप हमीरपुर का क्या इस वक्त में? आपको बाई चांस किस्मत के बात है, परमार साहब पहले मुख्यमंत्री बने सिरमौर जिला के। हट के सिरमौर में कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना। वहीं पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने पूर्व विधायक राणा पर हमला बोलते हुए कहा कि समाज सेवा की आड़ में फोटो खिंचाव कर किसी गरीब परिवार को बेइज्जत ना किया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। आदमी का चेहरा भी बता देता है और तो आदमी का चरित्र भी बता देता है। अब उसका चरित्र भी सामने आ गया है। ये उसके पर्दे के पीछे उसकी मनसा और है और सामने कुछ और है। हमें इस बात का भी अफसोस है कि जब आदमी दान देता है तो उस दान का
शास्त्रों में और बुजुर्गों ने बोला है कि बाएं हाथ को पता लगे देने का, लेकिन मैं माता बहनों में आपके एक बात बताना चाहूंगा। जो मैं जहां जाता हूं मैं उसको झूठ बोलता हूं कि मेरे दिल में वो उसकी तीस है। क्या है कि किसी गरीब के घर जाएंगे और लड़की की शादी के ऊपर दान देंगे 5 किलो चावल, 5,000 रुपए, आधा किलो दाल, मां दिखने चने दी, 250 ग्राम का तेल और थोड़ा सा मसाला और फोटो खिंचा लेंगे। होता है और फोटो खींचा जाता है, बेटी भी साथ है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा कि अगले बेटी अपने जब अगले घर जाएगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।